सेंट पॉल चर्च CNI आगरा की कलीसिया के सभी मेंबर्स को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम लोग मैरी मार्था दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो WFCS सेंट पॉल चर्च आगरा की महिलाओं द्वारा सेलिब्रेट किया गया। हम आज की प्रार्थना सभा आरंभ करते हैं और सभा आरंभ करने से पहले परमेश्वर के सामने से झुकाकर उससे सामर्थ्य मांगे ताकि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु ग्रहण करें। परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 354 354। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। इस सामर्थी प्रभु परमेश्वर आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब संग मिलके बोलें, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। अब मैं मिसेस जेनिफर जेकब को बुलाना चाहूँगी जो आकर पुराने नियम का पाठ पढ़ेगी। The scripture reading has been taken from the Old Testament book of Judges, chapter 4, verse 14 to 16. परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे पुराने नियम में से न्यायों की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय 14 से 16वें आयत तक। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसपे यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सीसरा रथ पर से उतर के पाँव भाग चला और बाराक के अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। उत्तरवादी पाठ के लिए सब लोग खड़े हो जाएं और उत्तरवादी पाठ के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मिसेस प्रतिमा चंद को। हम सब भजन संहिता रेस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन 45 6 to 10। आपका सिंहासन जो कृपाण स्थिर है, जो परमेश्वर ने आपको दिया, आपका राजन न्याय का राजन है। आप धार्मिकता से प्रेम करते हैं और दुराचार से घृणा। आपके परमेश्वर ने आपके साथियों से आपको पृथक किया, हर्ष के तेल से आपका अभिषेक किया। आपके वस्त्र गंधरस, अगर और तेजपात से सुगंधित हैं। हाथीदार के महलों में संगीत आपको आनंदित करता है। राजकन्याएं आपकी सम्मानित महिलाओं में आपकी दाहिनी और बाईं और ओफीर के कुंदन से सजी हुई बैठी है। ओ राज्य राजकन्या, तुम सुन विचार कर और ध्यान दे, अपनी कौम और मायके को भूल जा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। अब समय है नए नियम के रीडिंग का। मैं बुलाना चाहूँगी मिसेस प्रेरणा लाई। परमेश्वर का वचन सुनिए जो कि लिखा है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय 22वें पद से लेकर 24वें पद तक। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22 to 24। पति और पत्नी। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वर्ग ही देह का उद्धार करता है। पर
जैसे कलीसिया मसीह के अधीन हैं, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। ये परमेश्वर का वचन है। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हो, आपका जवाब है और आपके साथ भी हो। प्रभु हम पर दया कीजिए, आपका जवाब है। मसीह क्रीस्त हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप सदा सर्वदा ही के हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। आपका जवाब है और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कीजिए। न्याय स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आज सब बोलें और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए। आप कहें, जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। आप कहें, और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। आपका जवाब रहेगा और आपका शासन सब संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आप सब कहिए, और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। ये शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। WFCS की मेंबर्स की ओर से एक विशेष गाना प्रस्तुत किया जाता है। खुदा
सुसमाचार का पाठ जो कि लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 38 से लेके 42 तक। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 38 से लेके 42 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, तो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। आज के संदेश के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मिसेस जेनिफर नेल्सन सिंह को। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम WFCS की महिलाएं मैरी और मार्था डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगी और WFCS की प्रेसिडेंट और सभी महिलाओं का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोग के समक्ष आज आकर वचन बांट सकूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने दोनों प्रेस्बिटर्स का, रेवरेंड राजीव चंद और रेवरेंड मेलविन चार्ल्स का, जिन्होंने आज की वर्शिप सर्विस हम WFCS लेडीज़ को लीड करने का मौका दिया। हम सब दुआ मांगेंगे, इसके लिए हम अपने सिरों को झुका के प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज तक हमें सबों को इस जिंदों की ज़मीन पर सुरक्षित रखा और इस महामारी से हम सबों को आपने बचा के रखा है। प्रभु जी, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस पाक दिन के लिए और इस अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया है। प्रभु जी, मेरे मुंह की बोल और मेरे दिल के विचार सदा आपके ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, मेरी चट्टान और छुटकारा देने वाले, आमीन। हम गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक के 10वें अध्याय में 38 से 42 आयत तक देखते हैं कि प्रभु यीशु को मार्था नामक स्त्री अपने घर पर इनवाइट करती है। मैरी यानी मरियम और मार्था दोनों ही बहनें हैं और इन दोनों का जिक्र हम बाइबल में कई जगहों पर और कई बार देखते हैं। इससे पहले कि हम सब इन वचनों पर प्रकाश डालें, मैं सबसे पहले कुछ बातें करना चाहती हूँ जिसमें मैं कहना चाहती हूँ कि एक महिला अपने घर में, अपने परिवार में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वह अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है, वे अपने परिवार को जोड़ के रखती है, अपने प्यार से, अपने विश्वास से, अपने वचनों के द्वारा जो प्रभु के वचन हैं उनको सुनकर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करती है अपने परिवार में। वह अपने परिवार में अपने बच्चों को क्रिश्चियन वैल्यूज़ देती है। वे घर के सारे कार्यों को संभालती है। अगर वो कामकाजी है, वर्किंग लेडी है, तो वो बाहर अपने जॉब को, अपने वर्क प्लेस को भी प्रायोरिटी पे रखती है और अपने घर को भी प्रायोरिटी पे रखती है। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो भी निभाती है और अपने पार्टनर की सेवकाई में भी सहायता करती है। और यदि घर का कोई भी व्यक्ति कोई भी सेवकाई में है तो उसकी आधी सेवकाई हम महिलाओं के सपोर्ट द्वारा हो जाती है। एक महिला अपने परिवार को जोड़कर रखती है, साथ ही साथ समाज में भी व्यवहार निभाती है। अगर उसके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो वो कोशिश करती है कि उसे अच्छे से अच्छा पकवान बना के परोसे, ताकि जो गेस्ट आए हैं वो बहुत खुश होकर वहाँ से जाएं। उनके आओ भगत में लग जाती है
और उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें परोस कर देती है। यही स्वभाव हम देखते हैं मार्था में। मार्था भी जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ उसके घर आते हैं तो वो इन सब कामों में व्यस्त हो जाती है। वह चाहती है कि उन लोगों को वो अच्छे से अच्छा चीज़, अच्छी से अच्छी बेहतरीन भोजन उन्हें बनाकर संतुष्ट करके अपने यहाँ से भेजे, और वह उनके आओ भगत लग जाती है। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है, हम महिलाओं के साथ भी होती है। जब हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होती है या प्रार्थना सभा का आयोजन होता है तो हम वचन छोड़कर किचन की ओर भागते हैं, देखने के लिए कि हाँ अब हमें क्या चीज़ प्रिपेयर करके रखनी है। लोगों की आओ भगत में लग जाते हैं, क्या चीज़ उनको हम परोसेंगे। प्रेयर मीटिंग के बाद हम वचन से दूर हो जाते हैं, हम उनसे छोड़ के इन सब कामों में लग जाते हैं। वचन में लिखा है गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक उसके 10th चैप्टर 39 वर्स, मरियम नामक स्त्री उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहाँ हम देखते हैं मरियम और मार्था दोनों ही बहनें थी और वे दोनों ही विश्वासी थी। वे दोनों प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करती थी और प्रभु यीशु भी उन दोनों से बहुत प्रेम करते थे। मार्था भी मरियम की तरह विश्वासी थी और ये हमें पता चलता है इन द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 11 वर्स 27। उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तो इस वचन से हमें पता, इस कथन से हमें पता चलता है कि मार्था को हम कंडेम नहीं कर सकते, उसके लिए भी हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी विश्वासी थी और वो प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करती थी। लाजर के जलाए जाने के बाद जब भी प्रभु यीशु जब भी बेतनिया गांव में आते थे, वे मार्था के घर में ज़रूर आते थे, और जब जब वे आते थे तब तब मरियम जो है उनके चरणों पे बैठ जाती थी। चरणों में गिरकर उनकी बातों को इतनी ध्यान से सुनती थी कि वह भूल जाती थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो इतनी मग्न हो जाती थी, इतनी लीन हो जाती थी कि उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ प्रभु पर ध्यान लगाती थी, उनकी बातों को सुनती थी, उनकी वचनों को ग्रहण करती थी। और इस बार भी यही हुआ कि मरियम भूल गई कि मार्था जो है अकेले घर के कार्यों को संभाल रही है, वो अकेले ही हर चीज़ को प्रिपेयर कर रही है और अकेले ही साफ सफाई या खाना बना रही है या अच्छा से अच्छा भोजन बना रही है। तो वो भूल जाती है कि मार्था उसकी बहन अकेले काम कर रही है। वो सिर्फ प्रभु यीशु पे ध्यान लगाती है और उनके वचनों को सुनती है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं लूक 10 वर्स 20, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता कर, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था अकेले कार्यों को संभाल रही है और वो संभालते संभालते थक चुकी है, घबरा गई और घबराहट में वो एक कंप्लेनिंग लेडी बन गई है। और वो इसी बीच अपना सारा काम छोड़ छाड़ के प्रभु यीशु के पास आके कंप्लेन करती है अपनी बहन के बारे में। अगर हम देखें तो यही चीज़ हमारे घरों में भी होती है, जहाँ पर दो लेडीज़ हैं, चाहे वो सास बहू हो, देवरानी जेठानी हो या भाभी ननद हो, सबके बीच में टकराव होता है कामों को लेकर, घर के कामों को लेकर, कि तुमने इतना करा, मैंने इतना किया, तुमने इतना नहीं किया, मैंने इतना किया। उस समय शैतान हमारे बीच फूट डाल देता है, जिससे कलेश और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार के विचार मार्था के मन में भी आए और वह कंप्लेनिंग वुमन बन गई। वो प्रभु यीशु के पास जाकर शिकायत करती है कि प्रभु, आप मरियम को देखें, वो तो उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है काम करने के लिए और मैं अकेले ही हर चीज़ संभाल रही हूँ। आप
उससे कहिए कि वो भी आपकी सहायता करें। आज के दौर में अगर हम एक जनरल बात करें तो हम लोगों के साथ भी यही चीज़ है कि हम लोग अपने कामों में, चाहे वो ऑफिस के हों, चाहे वो घर के हों या किसी भी प्रकार के अन्य काम हैं, हम उनमें इतने ओवरबर्डन हो जाते हैं कि हम प्रभु को टाइम देना भूल जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे बाकी के काम आ जाते हैं और हम अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। हम प्रभु यीशु पे, हम अपने परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। हम अपने बिजी शेड्यूल में प्रभु के पास बैठना भूल जाते हैं, उसकी संगति से दूर हो जाते हैं, घूरते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं। आगे हम वचन में पढ़ते हैं लूक 10 वर्स 41 to 42। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु बात आवश्यक है और इस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मार्था, तू बहुत घबरा रही है, तू अपना काम तो कर रही है लेकिन तू बहुत घबरा रही है, और मरियम जो मेरे पास बैठी है उसने अपना उत्तम भाग चुना है। यहाँ पर प्रभु यीशु किस उत्तम भाग के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, इटर्नल लाइफ। He's talking about eternal life, which nobody can ever take away from us. He gives the peace that passes all understanding. वो हमें ऐसी शांति देता है और हमें ऐसी लाइफ से भर देता है जो पीस, जो लाइफ हमसे कोई नहीं छीन सकता। वे अनंत जीवन की बात कर रहे हैं, यही अनंत जीवन को हम सब भी पा सकते हैं। आज हम लोग मार्था की तरह कृप करते हैं, कुड़ते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन मरियम की तरह उत्तम भाग नहीं चुन पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हमें पहले उन कामों को पूरा करना है। पूरे हफ्ते में जो काम नहीं कर पाते वो संडे को लगता है, हमारी पेंडिंग लिस्ट हमारी बिल्कुल रेडी रहती है कि संडे को हम कर लेंगे। तो संडे को भी सोचते हैं कि कुछ काम पेंडिंग लिस्ट में है, उसको हम पूरा कर लें, उसको निपटा लें। हमारे पास हमारी प्रायोरिटी में ढेर सारे काम होते हैं, सिवाय प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसके वचनों को सुनना, उससे संगति करना, उसके लिए टाइम बिताना, प्रार्थना में टाइम बिताना हम भूल जाते हैं। प्रभु के साथ टाइम बिताना भूल जाते हैं। वचनों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। कैसे हम प्रभु की इच्छा जानेंगे? कैसे हम जानेंगे कि प्रभु हमारे जीवनों में क्या कार्य करना चाहते हैं? हम नहीं जानते। प्रभु अपना दिल जो है हमारे जीवनों में प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास मरियम की तरह टाइम है? क्या मरियम की तरह प्रभु के लिए समय है? क्या हम मार्था बनना चाहते हैं या मैरी बनना चाहते हैं या मैरी बनना चाहते हैं? हमारी मसीह जीवन की नींव वचन पढ़ने से और प्रार्थना करने से स्ट्रॉन्ग होगी। काम तो हमेशा लगे रहेंगे, वो तो नेवर एंडिंग है, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और प्रार्थना के लिए समय निकालना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना, आज हम सबों को भी उस उत्तम भाग को चुन लेना चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि बहुत से टाइम मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बार ऐसा लगता था कि मैं ये काम कैसे करूँगी। जब मैं WFCS में मैंने ज्वाइन किया था, मेरा छोटा बच्चा है, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपने घर को संभालूँ या चर्च की जिम्मेदारियाँ लूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे इतने सामर्थ्य भरा कि मैं उसके कार्य के लिए जब आगे बढ़ी तो मेरी हर प्रॉब्लम, मेरे हर हर्डल्स अपने आप ही सॉल्व हो गए। तो प्रभु यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, ये थके मारने बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। He gives us the peace that passes all understanding.
He will give you rest. Cast your burdens on him and he will give you rest. हम सबसे परमेश्वर सवाल करना चाहता है कि क्या तुम जीवन में मार्था बनकर इस संसार के लोगों को खुश करने में लगे हो, या फिर मरियम बनकर तुमने उस उत्तम भाग को चुन लिया है और अनंत जीवन के वारिस बन चुके हो? यदि नहीं तो आज परमेश्वर फिर से एक मौका दे रहा है और ये कह रहा है कि लौट आ, मैं तो बाहें फैलाए खड़ा हूँ, तू लौट आ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचन से एक बार फिर याद दिलाया है कि अभी भी देर नहीं हुई है। होने दे कि आप अपने जीवन को आज आपके सम्मुख अर्पण करे वाले हो सके और उस अनंत जीवन को ग्रहण करने वाले हो सके। ये सब कुछ आपके प्यारे मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। अब समय है विशेष प्रार्थनाओं का, जिसे हमारे WFCS की मेंबर्स ने अपने अपने घरों से प्रस्तुत किया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु परमेश्वर जो आपने हमें दिया प्रभु जी, ताकि यहाँ पर खड़े हो सके। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं अपने पास्टर साहब का भी प्रभु जी कि उन्होंने ये मौका दिया प्रभु जी। इस दिन का आपके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतना जबकि हमारे देश और ये विश्व प्रभु इतनी परेशानियों से गुजर रहा है प्रभु, हम उसके लिए कोविड-19 के लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु। हमारी ये विनती है प्रभु जी, आप इस घड़ी को प्रभु परमेश्वर जल्द से जल्द हम सब से दूर कीजिए, अपने लहू का छिड़काव करिए प्रभु जी, ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। ईश्वर बाप आसमानी, ताकि उसी तरीके से सब अपने कार्यों को कर सकें जैसा पहले करते थे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए प्रभु जी, जहाँ पर इसने अपने डंक को फैलाया हुआ है। ईश्वर आसमानी बाप प्लीज़ प्रभु जी अपने सदूत भेजिए ताकि ये बीमारी उस जगह से दूर हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जहाँ पर इसने बड़ा विकराल रूप ले लिया है, जहाँ पर लोग मर रहे हैं, जहाँ परेशान हैं, आसमानी बाप अपनी सहायता वहाँ भेजिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश पर भी प्रभु परमेश्वर जहाँ जहाँ इसने अपने भयानक रूप को लिया हुआ है, आसमानी बाप प्लीज़ प्रभु जी अपने हाथ को प्रभु परमेश्वर बढ़ाइए और छूइए हर इंसान को प्रभु जी, ताकि सब सुरक्षित रह सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्लीज़ हमारे देश के एक एक नेताओं के साथ हो प्रभु जी, हमारे प्रधानमंत्री के साथ हो, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ हो प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे आगरा के प्रशासन के साथ होइए प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी हमारे देश के जितने नेता हैं प्रभु जी, आप सबको सुरक्षित रखिए, ताकि ईश्वर बाप अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकें। जो हमको सेवाएं प्रदान करते हैं प्रभु जी, वो अच्छी प्रकार से सेवाएं प्रदान कर सकें, और प्रभु परमेश्वर वो सब सुरक्षित रह सकें। आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, अपने लहू के घेरे में बांध करके सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हमारे देश के एक एक लोगों के साथ होइए प्रभु जी, जो बहुत गरीब हैं, जो परेशान है प्रभु, असहाय हैं, उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी, सामर्थ शक्ति दीजिए प्रभु जी। हमारे प्रार्थना करते हैं ईश्वर बाप अपने चर्चेस के लिए प्रभु जी। इतनी परेशानियों के बाद भी हमारे चर्च प्रभु परमेश्वर आपके कार्यों में लगे हुए हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी। हम आपसे सामर्थ्य और शक्ति चाहते हैं प्रभु। पूरे विश्व के चर्च इस सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी, हमारे देश के चर्चेस लगे हुए हैं प्रभु, हमारे आगरा शहर के चर्चेस लगे हुए हैं, हमारा सेंट पॉल्स लगा हुआ है प्रभु जी। इस आपकी सेवा में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इतनी परेशानी में भी प्रभु हमारे पास्टर घर घर जा करके उन्होंने प्रेयर करी प्रभु। हम आपसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति
उनके साथ रखिए प्रभु, सुरक्षित रखिए, बीमारियों से बचा करके रखिए प्रभु जी, ताकि इसी प्रकार से प्रभु आपका काम, चाहे कोई भी शैतानी रुकावट आए प्रभु जी, आपका काम दिन पर दिन बढ़ता चला जाए और आपका राज्य आए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने पास्टरेट कमेटी का प्रभु जी, जो मेंबर हैं इसमें आसमानी बाप प्लीज एक एक पास्टर कमेटी के एक एक मेंबर के साथ हो, जो वो अपने कार्य करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, समझ दीजिए प्रभु जी। जो भी चर्च के बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है प्रभु जी, वो सब आपको पसंद आने वाला काम हो प्रभु जी। अपने मदद का हाथ रखिए प्रभु जी, अपनी सहायता करिए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो भी हमारे चर्च में जो भी काम होते हैं प्रभु परमेश्वर, वो सब आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। हमारे चर्च से जुड़े हुए प्रभु जितने हॉस्पिटल स्कूल्स हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु बहुत से लोग परेशान हैं स्कूल में, हॉस्पिटल में प्रभु जी, आप सब पर अपने मदद का हाथ रखिए ताकि सारे काम आपके बहुत अच्छी तरीके से होते रहें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ शक्ति हम सब पर रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे WSCS के लिए बहनों के लिए प्रभु जी, जो इतनी और जो विश्व की WSCS की बहनें हैं प्रभु, जो आपके काम में लगी हुई हैं प्रभु, इस बीमारी को प्रभु उन्होंने ध्यान में रखते हुए प्रभु जी आपके काम को कर रही हैं प्रभु। आप उनके साथ हों, सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतने परेशानी, इतने बंद में भी प्रभु जी आपके काम को वो करती रही हैं, और आगे भी यही प्रार्थना आपसे है कि वो इस काम को अच्छी तरीके से करें, ताकि आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, आपको इज्जत मिले, आपका जलाल आए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर अपने यूथ के लिए, यूथ के एक एक मेंबर के लिए, एक एक बच्चों के लिए प्रभु जी। जवान हैं, आप उनको सामर्थ्य दीजिए, उन्हें शक्ति दीजिए प्रभु जी, उनको अपने कामों के लिए चुन लीजिए प्रभु जी। पिछले दिनों में भी आपके काम में वो आगे बढ़े प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आगे भी आपसे सामर्थ्य चाहते हैं कि आप उनको सामर्थ्य दीजिए ताकि वो अपने आपके काम में आगे बढ़े। उन बच्चों के, बहुत से बच्चों के प्रभु अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, एक एक बच्चे के साथ होइए जिनके एग्ज़ाम है प्रभु, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि वो अपने पेपर्स को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। अपनी शक्ति दीजिए, याद करने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी ये सब आपके नज़दीकी में होकर के बढ़ने वाले हों। प्रार्थना करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के छोटे छोटे संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु जी। प्रभु वो सारे छोटे बच्चे जिनके ऊपर इस समय बहुत पढ़ाई का बोझ है प्रभु जी, ऑनलाइन के द्वारा उनकी आंखें भी प्रभु परमेश्वर लगातार मोबाइल पे, लैपटॉप पे बैठे रहने से उनको प्रॉब्लम होने लगी है प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना हाथ रखिए प्रभु जी उनके शरीर पर, उनको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखिए, और प्रभु जी ताकि अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करें। उस संडे स्कूल के बच्चे जितने हैं, हमारी कलीसिया के जितने बच्चे हैं प्रभु जी, सब बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करें। उनको सामर्थ्य दीजिए, उन्हें शक्ति दीजिए, और इनसे लगी हुई जितनी टीचर्स हैं जो आपकी सेवा में प्रभु इन बच्चों को पढ़ाती हैं, जितने नर्सेज हैं प्रभु, हर एक के लिए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्लीज़ मेरे ईश्वर मदद करिए ताकि प्रभु परमेश्वर जल्द से जल्द प्रभु जी ये परेशानी की घड़ी निकल जाए और प्रभु सब कुछ अच्छी तरीके से होने लगे। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ, कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए प्रभु जी। प्रभु जितने जवान इसमें हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, जितने ऐसे लोग हैं असहाय हैं, बहुत से बीमार हैं, बहुत से परेशान हैं प्रभु, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोगों की नौकरियां छूटी हैं प्रभु जी, बहुत से लोगों को तंगी में गुजार रहे हैं प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप अपनी दया की दृष्टि करिए प्रभु, ताकि ये घड़ी निकल जाए और किसी तरीके से प्रभु परमेश्वर
सब अपने कार्यों में अच्छी तरीके से लग जाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपना हाथ रखिए प्रभु जी। ईश्वर बाप आसमानी, हम सब पर अपने सहायता का हाथ रखिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने कोविड से बीमार हैं प्रभु, हॉस्पिटल्स में, घरों में प्रभु जी, प्लीज उनको इस बीमारी से जल्द निकाल के सुरक्षित घर भेजिए। और जितने इनके सेवादार हैं प्रभु, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं प्रभु जी, चाहे वो छोटा काम करने वाले हों, चाहे बड़े हों, डॉक्टर हो या कोई भी छोटा काम करने वाले हो, सबको अपने हाथों में सुरक्षित रखिए, ताकि इनकी सेवा करने के बाद वो भी अपने अपने घरों में सुरक्षित जाएं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु, हमारी इन दुआओं को सुनिए और हम पर दया की दृष्टि कीजिए। आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम बरकत और आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस वर्शिप सर्विस को प्रभु करने वाले हो सके प्रभु WSCS, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने बिशप साहब के लिए और पास्टर साहब के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी। आप उन्हें इस समय हर एक प्रकार की बीमारी और तकलीफ से प्रभु आप सुरक्षित रखें। पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए जिनकी इस समय प्रभु नौकरी छूट गई है प्रभु जी और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया और करुणा करें प्रभु जी, और उन्हें फिर से प्रभु जी रोज़गार मिलने वाली हो सके प्रभु जी, और जो कुछ भी उनकी ज़रूरतें हैं प्रभु सांसारिक रूप से प्रभु पूरी होने वाली हो सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बच्चों के लिए प्रभु जिनके माँ बाप नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया और करुणा करें मेरे पिता, और उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करें। प्रभु हर एक प्रकार की भय और चिंता और व्याकुलता प्रभु लोगों के बीच में से दूर होने वाली हो सके, और उनका विश्वास प्रभु आप में बढ़ने वाला हो सके मेरे पिता। इस प्रार्थना और विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। आइए सब अपने सिर झुकाएंगे और दुआ में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करना चाहते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए पिता परमेश्वर, जो कि इस कोरोना वायरस के दौरान सही सलामत से चल रहा है पिता परमेश्वर। दुआ करना चाहते हैं हर एक प्रिंसिपल के लिए पिता परमेश्वर, जो इस परिस्थिति में भी अपने स्कूलों को अच्छे से चला रहे पिता परमेश्वर। दुआ करना चाहते हैं हर एक टीचर के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने घर वालों को छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के पिता परमेश्वर स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। उनके भी साथ रहे, उनकी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। दुआ करना चाहते हैं हर एक बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पिता परमेश्वर, उससे उनकी बुद्धि में सब कुछ जो भी है समझ में आए पिता परमेश्वर। उनके साथ है पिता परमेश्वर। फिर से दुआ करना चाहते हैं पूरे टीचिंग स्टाफ को पिता परमेश्वर, और आपके समूह का हैं उनकी सहायता मदद करिए, उनको सही सलामत रखिए। छोटी सी प्रार्थना मांगती प्रभु यीशु मसीह के नाम। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सब पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जो हर नगर, हर मोहल्ला आदि में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं। उन सब को आत्मिक बुद्धि से भर दे कि सही समय पर सही निर्णय ले सके, ताकि कानून व्यवस्था बने रहे। हे दयावान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सैनिकों के लिए जो देश की रक्षा सीमा पर कर रहे हैं। उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर और उन्हें हर परिस्थिति में जैसे लैंडस्लाइड, बाढ़ आदि से बचा रख। प्रभु, हम उन सब उच्च कोटि के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हर प्रकार से निर्णय एवं कानून बनाते हैं कि पड़ोसी देश से संबंध अच्छे बन सके और युद्ध ना हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस हर देश में शांति स्थापित हो और हर नागरिक चाहे किसी भी देश में हो शांति से रहें। उन सब शैतानी ताकतों को यीशु के नाम से हम बांधते हैं, रसिस्ट करते हैं जो गड़बड़ी पैदा करती है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 14:33 में, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, IPS ऑफिसर्स, चीफ मिनिस्टर्स, देश के राज्यपाल, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सबको पवित्र एवं आत्मिक ध्यान से भर दे, कि वे जो निर्णय ले वो मिलाप करने वाले हो, कोमल, मिलनसार और मृदुभाव और दया के हो। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम प्रार्थना करना चाहते हैं ADWFCS की महिलाओं के लिए, WFCS की महिलाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके घर में छोटे बच्चों के लिए। प्रभु आप हर एक पर अपनी दया भरा हाथ उन पे बनाए रखें और पिता परमेश्वर इस पेंडेमिक के टाइम पे प्रभु यीशु मसीह वो सुरक्षित रहें और पिता परमेश्वर हर तरह के खतरों से बचे रहें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब मिलकर अंतिम गाना गाते हैं। गाने का नंबर है 356। मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा, दिन रात उसके पीछे में चलूँगा। साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। के साथ नूर में चलूंगा, अपनी
आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।